कह रहे हैं कि पता नहीं क्या करने कार्यालय में जाते हैं। क्या हमारी जरूरत हो तो हम जाएंगे। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, विधायक है कहे नहीं कोई जाएगा, और वो सब कह रहे हैं नेता है। गुंडई का नाम समाजवादी पार्टी है। यह सारा प्रदेश जानता है कि गुंडई किस सरकार में होती थी और किस सरकार में होगी। अभी सरकार नहीं बना है, तभी से साफा बांध के और लाठी लेके तैयार है समाजवादी नेता झगड़ा करने के लिए। देश में जुमलेबाजों की सरकार है। मोदी जी आए थे, कहे थे सब खाता खुला लीजिए, लाइन लगा लीजिए, आपके खाते में 15 लाख आएंगे। 15 लाख आ गए। पुलिस चौकी में जाऊं, बोल करके पुलिस चौकी में जाऊं। अच्छा, बोलने पुलिस चौकी में जाते हैं क्या? क्या नहीं होता है यहाँ। और जो मलाई भी विधायक के साथ काटने नहीं पाए वो आज विरोध कर रहे हैं, पहले मलाई काटते थे। अच्छा देख, आज ये हाल है फरंदा विधानसभा का। यहाँ के थाना और चौकी मान्य विधायक जी चलाते हैं, ये हाल है यहाँ का। ये अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी को बढ़ावा किस सरकार ने दिया, मैं पूछता हूँ। सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं विधायक जी काम आते हैं सुख जी। हमसे मुसलमान विधायक जी हमेशा साथ देते हैं। बस जे के जनता जिताई ते ही जीती। के जनता जीता हुआ था। आप क्यों भेद बतावाला। भेद नहीं मने तब वो भाजपा जौन बा कांग्रेस सपा देखल जेकर जैसन आदमी रहे तेकर वाली बात करे ले। योगी जी ने कहा कि इस प्रदेश से गुंडा राज खत्म होगा, लेकिन गोरखपुर में हत्या हो रही है, व्यापारी की हत्या हो रही है। खुशी दुबे के निर्दोष जेल भेजा जा रहा है, जबकि और धनंजय सिंह जैसे माफिया बाहर घूम रहे हैं। डर के नाते मतलब क्या? डर कैसा, जरा इसको बता दे। डर ऐसा है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई उनके विपक्ष में अगर एक भी बात बोलता है तो उनको थाने पर बैठाया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। गरीबों के खाद्यान्न पर कोटेदारों का डाका चल रहा है। जो कोटेदार मोटरसाइकिल से चल रहा था, चरपहिया से चल रहा, जो साइकिल से चला, मोटरसाइकिल से चला। यही तो विकास, यही तो विकास। नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। चुनावी सफर जारी है और एक बार फिर इस समय मैं इस सफर में फरिंदा विधानसभा में मौजूद हूं। फरिंदा विधानसभा का यह धानी बाजार है और धानी से कुछ ही दूरी पे विधायक जी का भी गांव पड़ता है। और कहा जाता है कि 5 साल तो नेताओं का रहता है। जब विधायक चुन लिए जाते हैं, जनप्रतिनिधि हो जाते हैं, तो 5 साल जनता उनके पास जाती है। लेकिन जब चुनाव का 2 महीना रहता है तो वो जो आम जनता होते हैं, जो नुक्कड़ पे बैठ के चाय पीने वाले लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं और जो लोग वोट देने वाले होते हैं, उनकी चलती है। अब ऐसे ही कुछ लोग हैं, इस धानी बाजार के स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि 2022 का क्या समीकरण होने वाला है चुनाव को लेकर। क्या नाम है सर? अविनाश प्रताप सिंह। अच्छा, धानी बाजार ये है और यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ से लोग किसको चुन रहे हैं विधायक? भारतीय जनता पार्टी की ही निश्चित तौर पे सरकार बनेगी। जो भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे यहाँ टिकट मिलेगा, प्रत्याशी घोषित होगा, उसी को जनता सराखों पे रखने का काम करेगी। कामकाज हुआ है इस विधानसभा में? पूरे उत्तर प्रदेश में काम हुआ है। जैसे बिजली, पानी, सड़क और भी तमाम सारी व्यवस्थाएं, गरीबों को राशन देना, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था करना, पूरे लॉकडाउन में तमाम सारे परिवार को व्यवस्था देना, भोजन का, रोजगार देना, मनरेगा के तहत तमाम सारे कार्य किए गए हैं। इनकी बात से सहमत नहीं? कह रहे हैं कि बड़ा कामकाज किया गया है। कोरोना काल में राशन दिया गया, वैक्सीनेशन हुआ, अन्य बिजली, पानी, सड़क, तो ये काम जो है इन्होंने पूरे प्रदेश का भी गिना दिया। लेकिन हम पूछ लें विधानसभा की, आप बता दीजिए, सहमत है इनके बात से? पूरे फरिंदा विधानसभा ने पूरे उत्तर प्रदेश और देश की मैं बात करता हूँ। देश में जुमलेबाजों की सरकार है। मोदी जी आए थे, कहे थे सब खाता खुला लीजिए, लाइन लगा लीजिए, आपके खाते में 15 लाख आएंगे। 15 लाख आ गए। योगी जी ने कहा कि इस प्रदेश से गुंडा राज खत्म होगा, लेकिन गोरखपुर में हत्या हो रही है, व्यापारी की हत्या हो रही है। खुशी दुबे के निर्दोष जेल भेजा जा रहा है, जबकि और धनंजय सिंह जैसे माफिया बाहर घूम रहे हैं। और योगी जी के शहर में अभी हमको लगता है 1-2 दिन पहले ही हत्या सरेआम होती है। और योगी जी कहते हैं गुंडा राज खत्म होता है। बाकी बात अगर हम फरिंदा की करें तो फरिंदा विधानसभा में, पूरा फरिंदा विधानसभा का एक जनता जनार्दन जानती है। ये अलग विषय है कि डर के नाते, भय के नाते कोई कुछ कह नहीं पाता। हमारे साथी, इनसे भी आप पूछिएगा। डर के नाते मतलब क्या? डर कैसा, जरा इसको बता दे। डर ऐसा है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई उनके विपक्ष में अगर एक भी बात बोलता है तो उनको थाने पर बैठाया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। फरिंदा के विकास की बात करें तो फरिंदा के विधायक 3 बार से माननीय हमारे बजरंग बहादुर सिंह विधायक हैं। लेकिन फरिंदा विधानसभा में ये कहते हैं कि हम सड़क बनवाते हैं। सड़क बनवाने के नाम पर गिट्टी को खाते हैं, चोवा को पीते हैं। तो सड़क तो
हम आए हैं, अब गांव का तो बहुत विशेष नहीं बता पाएंगे, आया गया हम लोग। सड़क तो ठीक ठाक है। ठीक है, इसकी गुणवत्ता तो देख लीजिए। अभी यहीं से धानी से ब्रिजवानगंज एक सड़क बनी है, सड़क बना रहे थे, उधर सड़क बनी थी, इधर टूटता जा रहा था। हमारे पास गुणवत्ता में कमी, गुणवत्ता में कमी है, चूंकि ये ठेकेदार है, नेता नहीं है, और ठेकेदारी के नाते केवल सड़क का काम करते। बाकी हम इनसे जानना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या काम किया। यही बगल में ये तो आपके विधानसभा क्या कह रहे हैं, बड़ा बढ़िया सड़क उड़क बनवा दिए हैं। ये हमारे भाई हैं, इनसे खुद आप पूछ लीजिए। भाई हैं, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं काम बड़ा अच्छा हुआ। विधायक जी का क्या काम है मैं तो बता रहा हूँ। स्वास्थ्य जो मूलभूत आवश्यकता होती है, यही बगल में धानी अस्पताल है, इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं। धानी अस्पताल पे आप जाएंगे, सांप काटने वाला सुई में नहीं मिलेगा। डॉक्टर नशे में धुत होकर रात में पड़ा रहता है, डॉक्टर नहीं मिल पाता है। हम कह रहे हैं अगल बगल में विधायक हैं और उनके बगल में अगर अस्पताल की स्थिति बदतर है तो इसका जिम्मेदार कौन है? शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की एक मिनट, एक सेकंड, बदतर है स्थिति? नहीं, अभी जल्द ही एक्सरे मशीन लाया गया है यहाँ पे। एक्सरे मशीन यहाँ के जनता की सुख सुविधा के लिए ही आया है। और रही बात सड़क की, तो सड़क आप देख लीजिए, आप पूरे विधानसभा में बताइए। अच्छा, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ पूरे विधानसभा में आप टहल कर देख लीजिए, कहीं भी सड़क की कोई कमी आ रही है? पूरी पारदर्शी तरीके से टेंडरिंग की व्यवस्था हो रही है। जो भी उस मानक के अनुरूप आ रहा है उसको काम मिल रहा है। आप भी ठेकेदारी पर्पज से जाइए, आप अपना लाइसेंस बनवाइए, काम लीजिए, टेंडर डालिए। आप उस मानक पे खरे उतरेंगे, आपको वह टेंडर दिया जाएगा। आप चलिए और लोगों से फिर आएंगे और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर? गोलू पासवान। गोलू पासवान जी, हाँ, सपा नेता है, बहुत अच्छी बात है। सपा की बात करेंगे तो सपा की ही बात कर लीजिए। क्यों आखिर जनता यहाँ सपा को जिताएगी? निश्चित तौर पर इस बार बदलाव होगा यहाँ पे। कौन है बदलाव? एक विकल्प बताइए। क्या चीज? एक नाम बता दीजिए। साइकिल अखिलेश। अच्छा, साइकिल। विधानसभा प्रत्याशी कोई वो नहीं है साइकिल? ऐसी कोई भी हो, समाजवादी पार्टी इस बार यहाँ से साइकिल ही लखनऊ जाएगी। क्या अभी काम काज नहीं ठीक हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है। कोई जैसे क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो पाया? बहुत ही सारे काम होना चाहिए, नहीं हो पाया है। बहुत में क्या क्या नहीं हो पाया, कि क्या उम्मीद थी जनता को? जैसे जनता को जो भी उम्मीद थी, जैसे पहली बात तो दबंगई है स्थानीय विधायक जी का यहाँ पे, पूरा निश्चित तौर पे बहुत ही ज़्यादा दबंगई है। जो अभी भैया ने हमारे बताया कि जनता यहाँ दबाव में है, दबाव में कुछ, लेकिन ये जनता भले दबाव में है, लेकिन वोट जो जनता का अधिकार है, वोट से वो दिखाएगी कि जनता में क्या ताकत है। इस बार बदलाव निश्चित है और यहाँ समाजवादी पार्टी का ही विधायक होगा। इस बार 15 साल बाद जो बदलाव होने जा रहा है, निश्चित तौर पे बदलाव होगा और यहाँ की साइकिल लखनऊ जाएगी। क्या चाचा बदलाव होगा? हम नहीं बोल सकते इसके बारे में। ऐसा कहें? वैसे ही हाँ? नहीं है, डर नहीं है। डर नहीं है, तब कहाँ नहीं? हम बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, देखिए, डर की बात, बदलाव हो जाएगा कि नहीं होगा? बदलाव होगा, सपा की सरकार आएगी। सपा की विधायक का क्या माहौल? विधायक जी का माहौल ठीक है, लेकिन सपा का सरकार बनेगा यहाँ। विधायक जी से ठीक है, लेकिन सरकार से नाखुश है जी। क्या क्या ठीक है, क्या क्या अच्छा काम हुआ बता दीजिए। अब विधायक जी के द्वारा सड़क उड़क सब चीज़ सही है, यहाँ पर कुछ ऐसा तो है नहीं। काम काज हुआ? ये लोग का, ये सपा के नेता जी हैं गोलू पासवान जी, ये कह रहे हैं कि काम काज नहीं हुआ, लोग डर रहे हैं। डरते भी हैं क्या लोग? कोई चीज़ नहीं है, डर कोई चीज़ नहीं है। कि जैसे ये अमित चौबे जी, अरे जो यहाँ के सपा से आने वाले हैं, अमित चौबे भी एक नेता है। हाँ, वो आने वाले हैं, वो सबके सुख दुख में खड़े हो रहे हैं, सबके यहाँ पहुँच रहे हैं। यही देख के सब वोट करते हैं, और क्या देखते हैं। तो आप लोग किसको चुनना चाहते हैं? अमित चौबे या सपा को, या फिर जो है बजरंग बहादुर सिंह को, या भारतीय जनता पार्टी के जो भी आएंगे? सपा को। अभी तो आप कह रहे हैं कि भाजपा विधायक जी ठीक है, ठीक रहने से फंस जा रहे हैं बात में। नहीं, सपा को जी। और पीछे भैया थे, उनसे हम बात किए, कह रहे हैं एकदम कामकाज शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। जो है स्थानीय जो CSC है धानी, उसमें भी जो है उसमें भी जो है कामकाज हुआ है, और स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में काम हुआ है, सड़क वड़क भी सब बन गया है। जी, सड़क तो बना है जी। क्या कह रहे हैं चाचा? गांव बनावे, गांव का पब्लिक को अपना खुश रखे, तो कौन किसको खुश रखा है? गांव की पब्लिक को नहीं खुश रख रहे हैं? खुश रखा है, आप बताओ जरा, देखो तो सब तो है खड़े। इतने लोग हैं, ये सब खुश नहीं है क्या? क्या सब कुछ तो सामने में बोल रहा हूँ, क्या है? अभी आप ही डर रहे थे, क्या नहीं बोलेंगे? डर रहा था, हाँ, कि पुलिस चौकी में जाऊँ, बोल करके पुलिस चौकी में जाऊँ। अच्छा, बोलने पुलिस चौकी में जाते हैं क्या? क्या नहीं होता है यहाँ। हाँ, तो किसको अब की बार वोट देने वाले हैं? हमको वोट जब आएगा समय तब बताऊंगा किसको देगा। क्या माहौल है भाई? क्या हुआ? क्या माहौल है? ये चाचा बड़े गुस्से में लग रहे हैं, कह रहे हैं कि बोल के पुलिस चौकी में बोलने पुलिस चौकी में जाते हैं क्या? ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है सर?
मेरा राजस्थान वाली पार्टी है। त्रिपाठी जी हैं। अच्छा, त्रिपाठी जी, क्या माहौल है इस जो है धानी का और फरिंदा विधानसभा का, कौन विधायक बनने वाला? बीजेपी के पक्ष में इस समय विकास भी हुआ है, काम भी हुआ, विधायक भी का चरित्र भी अच्छा हुआ है। काम हुआ? अब अभी आप चाय पी रहे थे इनके साथ बैठ के, ये तो बड़े गुस्से में हैं, कह रहे हैं काम हम कुछ नहीं हुआ, डर है पुलिस बैठा लेगी थाने में। जब हम क्रिमिनल होंगे, डकैती डालेंगे, गांजा पिएंगे, भांग खाएंगे, गांजा पीते हैं? काम क्या है? गांजा पीते हैं? ओह, आखिर क्यों पुलिस बैठा लेती है? हम लोग को क्यों, हम पब्लिक को क्यों नहीं बैठाती है? हाँ बोलिए। हाँ, कहाँ कोई बतावे हमको, दे लच्छू कहाँ हमें, पहला घर देखना चाहिए आदमी को। अच्छा इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, 1 मिनट, राशन वाशन नहीं मिलता है क्या? सरकार नहीं राशन वाशन दे रही है? गाँव देखना चाहिए, गाँव। अरे गांव भी हम देखते हैं, लेकिन ये चौराहा भी देखेंगे। क्या गाँव देखें, पहला घर देखना चाहिए, गाँव देखना चाहिए। देखिए खासे नाराज लग रहे हैं। क्या नाम है सर? रमेश सैनी। रमेश सैनी जी, कैसा माहौल है विधानसभा 315 फरिंदा का, और किसकी उम्मीद है, किसकी सरकार आ रही है, और विधानसभा में किसको लोग विधायक चुनेंगे? परिवर्तन की लहर चल रही है। ऐसा क्यों? ऐसा है, फरिंदा विधानसभा में वास्तव में जो विकास की गंगा बहनी चाहिए थी, हमारी पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐतिहासिक काम हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता हैं? अच्छा चलिए, तो तब जायज है, तब जायज। राप्ती नगर जो पुल है, ये राप्ती, इस पर विशाल पुल समाजवादी पार्टी की देन है, पावर हाउस समाजवादी पार्टी की देन है। आज भारतीय जनता पार्टी में दहशत के लोग जी रहे हैं। अभी हमारे भाई साहब ने कहा खाद्यान्न दिया जा रहा है, खाद्यान्न पर, गरीबों के खाद्यान्न पर कोटेदारों का डाका चल रहा है। जो कोटेदार मोटरसाइकिल से चल रहा था, चरपहिया से चल रहा, जो साइकिल से चला, मोटरसाइकिल से चल रहा, यही तो विकास है। हर एक कार्ड धारकों से 5-5 यूनिट, 2-2 यूनिट, 3-3 यूनिट गरीबों के डाका डाला जा रहा है। और समाजवादी पार्टी जरूरी है क्या कोटेदार जो है यही ठगी होगी करके गाड़ी से चल रहे हैं? भाई जो सरकार कह रही है, हम अन्न फ्री दे रहे हैं, तो गरीब भाजपा से हैं आप? आइए जवाब दीजिए इनका। देखिए भाजपा वाले इनसे पूछेंगे, आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं जो है धांधली का काम चल रहा है। धांधली को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस पर कड़ा कदम उठाया, जिसपे पहले क्या होता था, कोटेदारों के वहाँ आप चले जाइए, आपके नाम से राशन गल्ला वितरित हो जाता था, वह कोटेदार गल्ला बेच दिया करते थे। इसको रोकने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि बायोमेट्रिक मशीन लगवाया, जिससे अगर आपका गल्ला कोटेदार कभी बेच नहीं पाएगा। बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया, आपके परिवार का ही कोई व्यक्ति, और वह भी आधार कार्ड लिंक है, वो बायोमेट्रिक पे आपका फिंगर लगेगा, उसके बाद ही आपके लोग वहां से गल्ला उठा पाएंगे, और नहीं तो कोई गल्ला नहीं उठा पाएगा। आप आपसे जवाब ले लेंगे। ये आरोप लगाए इनसे, अच्छा इनका ये आरोप लगाए हैं। देखिए ये तो कह रहे हैं, सुन लीजिए सर, ये कह रहे हैं, आप आरोप लगाए हैं कि जो है कोटेदार धांधली करके मोटरसाइकिल से चरपहिया चल रहा है। चलिए वो अलग बात हो गई, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब जो है सारा फिंगरप्रिंट वाला मामला हो गया, कोई धांधली नहीं है। कहीं पूरी आंखों के सामने झोंककर अगर 7 यूनिट है, उसमें से 4 ही यूनिट, 5 यूनिट दे रहे हैं, 2 यूनिट का हमरो पेट पर लूटने का काम हो रहा है। आज फरिंदा विधानसभा में जनता बदलाव के मूड में आ चुकी है। आज विकास देखना हो, विधायक जी के विद्यालय का विकास देखिए, जितने प्रवासी मजदूर हमारे आए थे, जानवरों की तरफ भर कर आए थे, और इस कोरोना के महामारी में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने एक मास्क बांटने का काम नहीं किया। हमारे नौजवानों के ऊपर यहाँ की पुलिस लाठी भाजने के काम की इसी बैरियर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जीना हराम कर दिया है। मंच नहीं है सर, धन्यवाद। 1,000 रुपया बांटा है। कोटेदार जो है कोटा खा ले रहा है। अब हमसे सुनिए, लेकिन ये नेता लोग क्या कर रहे हैं? कौन नेता विरोध किया? मैं कहता हूँ कौन नेता विरोध किया है? अगर कोटेदार खा रहा है तो ये नेता किसके खिलाफ कंप्लेन किए हैं? ये क्यों नहीं किए? मतलब बीजेपी क्यों नहीं ये लोग कंप्लेन किए? कोटेदार नहीं खा रहा है, आप नेता खाते हैं जो ये विरोध नहीं करते। सपा के नेता हैं, किसी पार्टी के नेता हो, जो नेता विरोध नहीं करता वही खुद खाता है। अब विधायक जी का क्या माहौल है? विधायक बन जाएंगे? जीते हैं और जीतेंगे। हाँ, ये तो आरोप लगा रहे हैं उधर नेताजी, वो अपना लगाएंगे। मतलब है
विधायक का चरित्र ठीक है, उनका परिवार ठीक है, उनका विकास ठीक है, विरोधी तो कुछ कहवे करेगा नहीं है भैया। और जो मलाई भी विधायक के साथ काटने नहीं पाए वो आज विरोध कर रहे हैं, पहले मलाई काटते थे। अच्छा देख, हाँ बोलिए। अच्छा देखिए, आप लोग तो नेता हैं, ये आम जनता थी, खुश हैं लोग। मैं बोल रहा हूँ, हमारे भाई हैं पूर्व जिला मंत्री भाजपा युवा मोर्चा के हैं। कोटेदार की बात इन्होंने कहा है, ये कोटेदार से पीड़ित होकर खुद यहाँ से लेकर एसडीएम, डीएम, सीडीओ सबको शिकायत किए थे। मैं गवाह हूँ उसमें, इनसे आप पूछिए। और शिकायत किए थे, उसमें शिकायत करने के बाद कोटेदार आरोपी था, उसके ऊपर कार्रवाई होनी थी। लेकिन इनसे स्वयं पूछ लीजिए कि स्थानीय विधायक माननीय बजरंग बहादुर सिंह ने कोटेदार की मदद करके उसको बचाने का काम किया। नेता अपना काम करेगा छोटे लेवल पर, लेकिन जब हमारा विधायक ही उस चोर को बचाएगा तो फिर नेता क्या कर पाएगा। विधायक से बड़े हम हो नहीं सकते, सरकार से बड़े हम हो नहीं सकते। आवाज़ उठाना मेरा काम है। ये भाजपा के नेता है, निश्चित रूप से यह कार्य सराह नहीं रहा है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि गलत काम का विरोध किए थे, लेकिन विरोध करने के बाद स्थानीय विधायक ने उस मामले को दबाने का प्रयास किया। फिर कैसे हम मान लें कि अच्छा ठीक है, आप एक मिनट इनका जवाब देते हैं। आप तो सपा की राजनीति करते हैं, आरोप लगाना आपका काम हो जाता है, विपक्ष में आरोप तो लगाएंगे। पीछे चाचा गमछा ओढ़े हैं गेरुआ वाला, एकदम बवाल मचा दिए हैं चिल्ला के। वो तो कह रहे हैं कि ना हम नेता हैं, ना कुछ है, ना किसी के पास जाते हैं, लेकिन विधायक जी का काम एक नंबर है, उन्हीं विधायक बनाएंगे। कुछ तो किए होंगे तब तो लोग कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप भाजपा के नेता। हम अपनी बात रखेंगे, आप अपनी बात, लेकिन बातों का तुलना किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ मेरी बातों में अगर सत्यता है तो ठीक है, अगर गलत कह रहा हूँ तो उसको तुरंत कहिए ना। मैं तो कह रहा हूँ क्या व्यवस्था है। मैं स्थानीय विधायक के शासन सत्ता में है, 3 बार विधायक रहे हैं। विकास के मुद्दे पर हमने कहा सड़कें बनवाए हैं। सड़क इसलिए बना चूंकि ठेकेदार हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा, हम कह रहे हैं ठेकेदार हैं, ठीक है, अलग चीज हो गया। ठेकेदार हैं, सड़क बनवा रहे हैं, खाली उनके परिवार नहीं चल रहा है, आम जनता चल रही है। पूरे विधानसभा में ठेकेदारी बहुत से लोग करते हैं, हम सभी लोग करते हैं। कई लोग ठेकेदार हैं जो खाने के बिना मोहताज हो गए। क्योंकि स्थानीय विधायक होने के नाते, शासन सत्ता के नाते कोई भी ठेकेदार ठेकेदारी भी नहीं कर सकता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि विधायक का काम है कि केवल सड़क बनाना नहीं, बिजली, पानी, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट इन्होंने ला दिया जिससे गरीब का बेटा भी उस विद्यालय में पढ़ करके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। यही मैं एक मिनट अच्छा नहीं ठीक है, अब आपका हो गया, इनका ले। हाँ बोलिए। विद्यालय चल रहा कि नहीं चल रहा? योगी जी की सरकार में हर जिले में ऐसा व्यवस्था है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला हुआ। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम राधेश्याम मटवाटी है। राधेश्याम, कोटेदार की जो बात की है, कोटेदार के खिलाफ मैंने कंप्लेन किया। रुकिए, शुक्ला जी थे, 7 यूनिट था, 25 किलो गल्ला देते थे कोटेदार। और जब मैंने शुक्ला इंस्पेक्टर से बात किया, कोटेदार को उन्होंने कहा ऐसा क्यों, बराबर गल्ला देने लगे। चाहे लोगों को मैंने कहा, चाहे लोगों को बराबर गल्ला दे रहे हैं। ये चाचा नेताजी बहुत आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं काम नहीं ठीक है, धांधली हो रहा है, सड़क का जो है वो विधायक जी के साथ मलाई काटते थे, अब मलाई नहीं मिल रहा है, बात खत्म हो गई। व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं क्या? वो किसी भूमाफिया को जमीन कब्जा करने के लिए, जंगल कटवाने के लिए संरक्षण नहीं देंगे, वो रहे या न रहे। अच्छा जमीन, हाँ बोलिए। जब स्थानीय विधायक के भाई खुद जंगल काटता है, इतने लोग गवाह हैं, आप पूछ लीजिए। अगर मेरी बातों में यही मैं कह रहा हूँ, यही व्यक्तिगत सही बात क्या कर रहे हैं? तो व्यक्तिगत मैं बोलूंगा। हाँ तो व्यक्तिगत हमारे सीनियर लोग पीछे हो जाएं, नहीं मिलेगा तो विधायक खिलाफ है, खिलाफत में बात करेंगे। विधायक जी ठीक है, यार आरोप लगा रहे हैं झूठा। गली गली सड़कें दिखाइए, गली गली रोड देख लीजिए, विधानसभा की पूरी रोडें देखिए, एक नंबर की है। हाँ जवाब दे दीजिए कि कुछ कर। कोटेदार वाला मामले का जवाब जी, कोटेदार वाले मामले में हमने शिकायत किया था, हो गया भैया। इसके बाद भी कोटा चलता था, पहले भी चलता था, आज थोड़ा आराम से साहब, बढ़िया है। कोटे की स्थिति जो आज चल रही है बहुत बढ़िया। इधर आइए आप, इधर आ जाइए। बढ़िया स्थिति है, बढ़िया स्थिति है। में 2 बार मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। उसके पहले भी 1 बार फ्री मिलता था, शौचालय मिला है सबको, तेल मिल रहा, सारी सुविधाएं मिल रही है। गवर्नमेंट में किसी पेंशन मिल रहा है, कन्या विद्याधन में लोगों को पैसा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है?
सब मिल रहा है। हाँ, लेकिन जो मलाई नहीं पा रहे हैं उनके लिए नहीं, आप व्यक्तिगत मत जाइए महाराज, आप व्यक्तिगत चले जा रहे हैं। चलिए, अच्छा चलिए, वो अलग चीज हो गई। देख, नहीं मलाई एक बात दोहराया नहीं जाता, एक बात दोहराते नहीं है, नहीं तो दोहराइए मत सर। हाँ देखिए, फिर मैं वही कहूँगा, आप आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो जनता है, नेता वो भी नहीं लग रहे हैं पीछे वाले। ये भाजपा के सेक्टर अच्छा चलिए, कार्यकर्ता है। अच्छा ठीक नहीं ठीक है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एकदम शानदार काम हो रहा है। ठीक है, सब बात गलत है, लेकिन आप कह तो रहा हूँ भाजपा के नेता। चलिए आप जवाब दीजिए, इन्होंने शिकायत, इनके आरोप का जवाब। इनका कौन रोका था, हमको ये जवाब दे दे। अरे भाई, कार्यालय पे बैठने वाला हर एक व्यक्ति नेता होता है, सब लोग बैठते हैं कार्यालय पे, सब व्यक्ति नेता हैं। अच्छा, यहाँ जितने लोग हैं सब कार्यालय वाले बैठे हुए सब कार्यालय कैसे हम कार्यालय में नहीं बैठते हैं? हम कार्यालय में नहीं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सुन लीजिए। हर कार्यालय